फवाद चौधरी साहब, चंद दिन पहले जब पब्लिक एक डिबेट होती रही चंद हफ्तों पहले, तो आप भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम में, शायद हमारे प्रोग्राम में भी आपने कहा कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके पास या एडवाइज़र्स हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, या उनके पास बहुत से लोगों की आपने जिक्र किया, तो आर्गूमेंट जो था, मैं आर्गूमेंट पे आता हूँ शख्सियात से, आर्गूमेंट ये है कि जिन लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, अगर वो कैबिनेट पे बैठे हैं तो शायद वो फैसले सही नहीं करते होंगे, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये आप थोड़ा सा हमें समझा दें कि हफीज़ शेख साहब जो हैं, जिनके पास ना तो वो तो मेंबर नेशनल असेंबली भी नहीं है, वो इस वक्त डिफेक्टो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इससे पहले भी वो यहाँ से सर्व करके गए हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक को लेके आए हैं। इन दोनों के बारे में अपोजिशन और मीडिया का ये कहना है कि इनके पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। आपकी गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई करती है हफीज़ शेख साहब को और गवर्नर स्टेट बैंक को? देखिए, पहली बात तो यह है कि हफीज शेख साहब का ये कहना कि उनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, तो उनको भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का ही नहीं पता। हफीज शेख साहब के जो दादा थे हुसैन गनी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो स्पीकर थे सिंध असम्बली के, आई थिंक वो पाकिस्तान बनने के बाद पहले स्पीकर थे, और पाकिस्तान बनाने वालों में जो फैमिली जिसका बड़ा प्रोमिनेंट रोल है वो हफीज शेख साहब का है। ख्वाजा सफदर साहब का भी मैं डिनाई नहीं करता, जो वालिद साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, वो भी पाकिस्तान के तरीके पाकिस्तान के एक बड़े मुमताज रुकन थे, लेकिन उनकी तरफ से हफीज शेख साहब के बाप दादा के ऊपर होगा स्टेक। फवाद साहब, बाप दादा के स्टेक होते हैं, स्टेक होते हैं। आपके जो बाप दादा की बेसिस पे स्टेक होगा, वो तो सारे पाकिस्तानी जो दुनिया भर में रहते हैं, तो ये मतलब तारीख के ऊपर होगा स्टेक इस चीज़ में होगा कि आप यहाँ ठहरते ही नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ की तो स्टेटमेंट ये ना कि ये लोग सूट के, देखिए हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी ये ऑब्जर्वेशन दी है कि ये लोग सूट केसेस में यहाँ पे लोग आते हैं और सूट केसेस लेके यहाँ से चले जाते हैं। स्टेक तो ये होगा कि अगर लोगों ने यहाँ मरना जीना है, उन्होंने यहाँ रहना है, उनके एसेट्स यहाँ पे हैं, उनका गवर्नर स्टेट बैंक का फॉर इंस्टेंस क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? जब वो IMF के एक रेजिडेंट डायरेक्टर थे इजिप्ट में, उनका क्या फ्यूचर होगा जिस दिन वो गवर्नर स्टेट बैंक नहीं होंगे? वो यहाँ पे कोई जॉब लेंगे? देखिए, इस वक्त अगर आप देखिए तो यूके की जो बैंक है, जो उनका स्टेट बैंक है, उसका सरबराह कौन है? वो तो यूके का रेजिडेंट भी नहीं है, वो तो कैनेडियन है। दुनिया में देखिए, हम एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले सकते। जहाँ टेक्नोक्रेट्स चाहिए वहाँ टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में, और आप तो खुद एक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, मीरपुर का बंदा जो है वो किस तरह से ये कह सकता है कि उनकी वफादारी कम है पाकिस्तान से? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। और बाप दादा रूट्स जो है वो मैटर करती, ये नहीं होता कि बाप दादे की बात जो है वो मैटर नहीं करती। इस तरह तो फिर नवाज शरीफ साहब के बाप दादा तो पाकिस्तान में थे, लेकिन उनकी सारी जायदाद तो लंदन में है, उनकी तो तमाम कारोबार जो है वो मुल्क से बाहर उन्होंने जाके एस्टैब्लिश किया। तो ये बात नहीं होती, हर केस में डिफरेंट होता है। जिस तरीके से अभी ये ख्वाजा आसिफ साहब का, मैं बड़ा सही है, मैं आई लाइक जब आप कह रहे हैं इसका, फवाद चौधरी साहब, इसका मतलब ये है, फवाद चौधरी साहब, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को जज करने का एक बेहतर इंटेलिजेंट प्रोफेशनल क्राइटेरियन होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो खासे 20-25 वर्ष शायद यहाँ नहीं रहे होंगे, यहाँ से तालीम लेके चले गए, वो एक IMF एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, उसी में काम करते हैं। IMF ने ही हमें कर्जा दिया हुआ है, IMF के साथ जो नेगोशिएशन बातचीत, उसकी पॉलिसीज़ को जो इम्प्लीमेंट करना है, वो तो एक पाकिस्तानी बंदा जिसके स्टेक्स यहाँ पे हों और जिसने यहाँ पे बाद में रहना हो, जिसके एसेट्स यहाँ पे हों, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हों, वो एक बेहतर नेगोशिएटर होगा। हफीज शेख साहब पहले भी आए और चले गए। आप मुझे क्या कि मैं गलत कह रहा हूं कि फैक्ट्स गलत हैं कि हफीज शेख साहब जिस दिन यहां नहीं रहे फाइनेंस मिनिस्टर 2013 में, उसके बाद खामोशी से पाकिस्तान से चले गए? आर दीज फैक्ट्स रॉन्ग? या 7 बरस के बाद वापस आए 2019 में? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो आप कह रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो आदमी इंटरनेशनल इदारों में काम कर रहा है, जिसके वहाँ पे ताल्लुकात हैं, जिसके वहाँ पे असर है, जिसके बारे में लोगों को पता है कि ये काबिल आदमी है, उसके कहने के ऊपर ही आपको जो है वो लोन भी मिलेगा, उसके कहने के ऊपर आपको सहूलियात भी मिलेंगी। सो मेरा ये नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप टेक्नोक्रेट्स भी लेते हैं, आप बैरून मुल्क से लोग भी लेंगे, असूल थोड़ा मुख्तलिफ सवाल है। आप जरा पहले बात सुन लेना, पहले बात मुकम्मल होने देना। नहीं, आप पहले मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दें, फिर वो तमाम ममालिक जो IMF से कर्जा लेते हैं, क्या उनके स्टेट बैंक के गवर्नर IMF के पहले ऑफिस होल्डर होते? आप पहले मैंने पूरा पॉइंट बताएं ना, आप समझाएं पॉइंट क्या है, फिर आपको समझ आएगी ना। अभी तो आप दरमियान में चूंकि बार-बार बात कर रहे हैं, उससे कट जाती है बात, उससे एक वो सीक्वेंस नहीं बन पाता। देखिए, असूल ये नहीं, समझाइए प्लीज। असूल ये है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आप टेक्नोक्रेट्स को लेंगे।
असूल ये है कि उसमें आप फॉरेनर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन डिसीजन करना जो है वो इख्तियार होगा जो पाकिस्तान के अंदर वोट लेके लोग आएंगे उनका। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बुनियादी आप समझिए कि ज़रूरत है, एक बुनियादी शिक है, जो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो बात की और मैं समझता हूँ उसमें बिल्कुल वजन है और उनकी जो रिमार्क्स थे वो बड़े पावरफुल थे। बात यह है कि ये आप नहीं कर सकते कि बाहर से अगर लोग आएंगे वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होंगे। और जो अगर आप SAPMs की और जो एडवाइजर्स का या जो सारा रोल भी आप देखें, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 91 है जो फेडरल कैबिनेट को डिफाइन करता है, वो बताता है कि फेडरल कैबिनेट कंप्राइजेस ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स, बाकी तमाम लोग जो है वो बाय इनविटेशन आते हैं। अब यहाँ पर अगर तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपने बाहर कर दी है, प्रॉब्लम है। अगर आपने डिसीजन मेकिंग जो है वो इलेक्टेड बंदा कर रहा है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग शामिल हैं, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गवर्नर स्टेट बैंक की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, ठीक है, मेरे इसके ऊपर तो जो है ये तो प्योरली टेक्नोक्रेटिक पोस्ट है और वही बंदा आएगा कि जो कि बाहर काम करता रहा है, जिसका एक कैलिबर है। मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ फवाद, लोग ये सवाल उठाने से डरते हैं, लोग ये सवाल उठाने से डरते हैं। इस मुल्क में आज़ादी इजहार अब नहीं रहा, बहुत ही कम होता चला जा रहा है। लोग ये सवाल उठाने से डरते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक एक ऐसे शख्स हैं जो ऑर्डिनरीली इस मुल्क में रेजिडेंट ही नहीं है और वो एक IMF ही के वहाँ पर एक ऑफिस होल्डर थे, उनको लाया गया। क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में बड़ा वेटी क्वेश्चन है, क्या गवर्नर, मुझे यूके का नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्या गवर्नर, हम बाकी चीजें यूके की देख के तो नहीं करते ना फवाद साहब, क्या गवर्नर स्टेट बैंक अगर यहाँ गवर्नर नहीं होंगे तो क्या उनका फ्यूचर इस मुल्क में होगा? क्या वो यहाँ पे किसी बैंक की नौकरी करेंगे या यहाँ से वो चले जाएंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, आपकी क्या जजमेंट है इसमें? नहीं, तो बात यह है कि वो कोई हमने उनको SBT का चेयरमैन तो नहीं बना दिया हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक का जो होता है, उनके जो काम है, एक बोर्ड है वो पूरा उसको गवर्न कर रहा है, एक बोर्ड है जो पूरा उसको देख रहा है। इस तरह तो नहीं होता कि एक आदमी जो है पता नहीं क्या कर जाएगा। एक प्रोफेशनल आदमी को आपने जो पाकिस्तानी है जो कि टॉप प्रोफेशनल है, दुनिया के चंद टॉप प्रोफेशनल्स में आता है, आपने उसको हायर किया है, आपने उसे कहा है कि अपना बैंक, और मैं आपको 10वीं मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे मुल्कों के स्टेट बैंक के हेड्स खुद उन मुल्क की शहरी ही नहीं है, ये तो हमारे अपने शहरी है ना, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाती जिस तरह हमने एक मायोपिक व्यू बना लिया है। हफीज शेख साहब जो थे, चले गवर्नर से हट जाते हैं, हफीज शेख साहब ही लाए गवर्नर साहब को। हफीज शेख साहब जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे 2010 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जब उनको सेनेट की भी सीट दी गई, उस वक्त उनकी क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उनको दोबारा लेकर आया गया? हफीज शेख साहब का भी यही है। हफीज शेख साहब पाकिस्तान के एक जाने माने फाइनेंस वर्ल्ड के आदमी हैं। उनका जो पहले भी कारकर्दगी जो उनकी रही है वो बिल्कुल बुरी नहीं रही है। और जब आप इतना ज्यादा एक सिचुएशन में हो मुल्क, जब आप ड्रास्टिक मैयर्स, देखिए ना फवाद, आपकी गवर्नमेंट मुसलसल ये कहती है, क्या आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है? देखिए ना, काबल लोग तो हम ज़बानी कहते हैं ना जनरलाइजेशन में। क्या आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है? क्या पीपल्स पार्टी की फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट थी 2010 और 13 में वो अच्छी रही थी? कभी तो नहीं आपने कहा कि अच्छी रही थी? नहीं, अच्छी नहीं रही है, लेकिन उस वक्त भी जो हालात में जब वो आए थे, एक दुनिया में आप क्या करेंगे? आप जो 5-7 लोगों को माशी हालत, फ्रेंकली सिर्फ कोई फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं बना रहा होता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें जो होती हैं। मेरा काम था सवाल पूछना सर, मेरा काम था फवाद चौधरी साहब सवाल पूछना। पब्लिक अपना अपना फैसला जो है वो कर लेगी। जो मैंने सवाल पूछे, जो जवाब आपने दिए हैं